राम को कुटी से निकलते देख मायावी हिरन आवाजें भरने लगा। झाड़ियों में छुपता भागता राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। राम के सारे प्रयास विफल हो गए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली स्वरूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज में राम जैसी आवाज बना ली थी। धरती पर वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा है, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। मारीच की पुकार सुन राम वहां गए। उन्हें समझ में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या थी। मायावी मारीच की पूरी चाल उनकी समझ में आ गई। तब मायावी की पुकार सीता तक गई और लक्ष्मण ने भी सुना। लक्ष्मण उनका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उनके लौटने तक माता सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर जाओ। तुम्हारे भाई किसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकार लगाई है। उनकी ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, आप चिंता मत करिए माते। सीता को उन्होंने शांत किया। फिर कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता कि उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहिए। भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वो यहीं खड़े हैं, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे खड़ियन दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल दिखाई दिया। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। राम न मर जाए इसलिए वो नहीं जा रहे, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है। उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रही हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को बहुत गहरा आघात पहुँचा। उनका हृदय छल्ली हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ भी नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोह न हो। उन्होंने कहा,
राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र धारण किया हुआ था। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे